मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू मयंक मैथमेनिया यूट्यूब चैनल। आज डिस्कस करेंगे तीन फंक्शन, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और इर्रेशनल फंक्शन, जिसमें से क्वाड्रेटिक और क्यूबिक का स्पेशल फंक्शन लेना है। क्वाड्रेटिक और क्यूबिक का स्पेशल फंक्शन लेना है और वो फंक्शन है f(x) बराबर एक्स स्क्वायर, ठीक है। और उसके बाद इसमें क्यूबिक फंक्शन का f(x) इक्वल टू एक्स क्यूब, क्योंकि आप देख रहे हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो है ये क्वाड्रेटिक फॉर्म होता है और ये क्यूबिक होता है, क्योंकि इसकी हाईएस्ट डिग्री जो है वो 3 है। तो हम लेते हैं फंक्शन एक्स स्क्वायर क्वाड्रेटिक फंक्शन का। आइए इसके ग्राफ को देखते हैं और समझते हैं अच्छे से, जिससे आपका सब कुछ क्लियर से हो जाए। तो देखते हैं इसमें है क्या कुछ खास। तो सबसे पहले देखते हैं एक्स स्क्वायर की बात कर लेते हैं इस फंक्शन में। तो एफ एक्स इक्वल टू वाई तो होना है, ये तो आप जानते ही हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखें इसमें डोमेन की बात कर लें तो डोमेन ऑल रियल नंबर होता है और डोमेन एक्स की वैल्यू को डिफाइन करता है, यानी एक्स की वैल्यू चाहिए। तो आप देखिए एक्स की वैल्यू अगर यहाँ जीरो पे ले लें तो जीरो ही, जीरो के स्क्वायर जीरो होगा, तो यहाँ ये वाला पॉइंट मिला। फिर जब हम एक ले रहे हैं, ये एक ले रहे हैं, तो यहाँ पर एक का स्क्वायर एक बन रहा है। दो ले रहे हैं तो दो दूनी चार, यानी हम 2 टाइम्स करके यहाँ पर ऊपर की तरफ थोड़ा बना लिए। जरा निगेटिव वैल्यू लेके देखते हैं, कौन सी निगेटिव। तो निगेटिव में -1 ले रहे हैं तो भी +1 मिल रहा, और -2 लेंगे तो भी प्लस का 4 मिलेगा। यानी हम कह सकते हैं डोमेन आप चाहे प्लस मिले चाहे माइनस मिले तो हर प्रकार की रियल नंबर ले सकते हैं। जबकि रेंज की बात करें तो अपर ग्राफ बन रहा है, ठीक है, अपर पैराबोलिक है ये, ठीक। तो अपर पैराबोलिक होने के कारण हम देख रहे हैं इसकी जो रेंज होगी वो 0 से लेके इधर प्लस का इन्फिनिटी होगी, ठीक है। और यहाँ पर देख लीजिए ये भी क्या है, ऊपर ही साइड में है। वाई फंक्शन के वाई वाली जो लाइन है इसमें ऊपर की तरफ है ना, नीचे की तरफ तो कोई है नहीं, तो इसलिए माइनस इन्फिनिटी तो नहीं जाएगा, इसलिए 0 से इन्फिनिटी अपर टाइप में जाना है, ठीक है। तो क्यों ये प्लस 0 से प्लस इन्फिनिटी तक क्यों जा रहा है आप समझ गए होंगे। आइए क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करते हैं, उसका स्पेशल केस क्या है, एक्स क्यूब। तो एक्स क्यूब में डोमेन रियल नंबर एक्स पर सारी वैल्यू लेकर देखें तो आप देखिए जब हम 0 लेते हैं तो यहाँ 0 आएगा, ठीक है। फिर +1 लेते हैं तो ये पॉइंट 1 का क्यूब 1 होता है। फिर 2 का क्यूब 8 होता है, तो यहाँ पे अगर हम थोड़ा ऊपर जाएंगे तो 8 पॉइंट ऐसे करते हुए ऊपर की तरफ ले जाते हैं, ठीक है। तो आप समझिए यहाँ पर अपर टाइप में ये वाला पार्ट बन गया, ठीक है। लेकिन जब हम निगेटिव वैल्यू लेते हैं यानी -1, ठीक है, तो आप देखिए नीचे की तरफ बनेगा -1 का क्यूब -1 होता है, तो y के नीचे की तरफ वैल्यू। जबकि -2 ले लें तो -2 का क्यूब 8 होता है, 8 ऊपर मतलब नीचे ही साइड में थोड़ा और आगे बढ़ जाएगा। तो आप देख क्या रहे हैं कि ग्राफ कैसा बन रहा है, तो ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा है, ठीक है। समझ में आई बात। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं यक्स की वैल्यू तो आप चाहे कुछ भी रखो, सारी की सारी रियल वैल्यू है ना। देखिए यहाँ पर क्या है, सारी की सारी रियल वैल्यू है, ठीक है। और रेंज की बात करें तो आप देखिए रेंज में भी आप चाहे यहाँ जाइए चाहे यहाँ आइए, ठीक है, तो ये भी क्या है, सब रियल। और आपको देखिए मैंने टार्च वाला मेथड बताया है ना, एकदम सिंपल था कि अगर मुझे डोमेन चाहिए तो मैं टार्च एक्स एक्सिस पे मारूंगा, यानी यहाँ से, तो आप देखिए यहाँ पे पूरा लाइन मिलेगा। और देखिए इधर से इस साइड करना चाहते हैं तो नीचे की तरफ से मारेंगे तो इधर की वैल्यू मिलेंगी, तो डोमेन तो रियल मिलेगी। इस पर भी यही कर सकते थे, ये देखिए आप देखिए यहाँ से टार्च मारेंगे तो सारी रियल वैल्यू मिलेगी, यक्स पे इधर भी रियल वैल्यू मिलेगी। लेकिन जब इधर से मारेंगे तो सिर्फ और सिर्फ वाई के पॉजिटिव एक्सिस पे पड़ेगी, नेगेटिव पे कोई भी इमेज नहीं बन रही है टार्च की, ठीक है। तो टार्च वाला मेथड एकदम बेस्ट मेथड है, आप अच्छे से समझ गए। फिर आइए यहाँ पर देखते हैं रेंज कैसे निकाले। तो टार्च वाले मेथड से रेंज के लिए वाई एक्सिस पे काम करना होता है। तो यहाँ पर देखिए टार्च मारेंगे तो इधर वैल्यू आपकी मिल रही कि नहीं है, 0 से लेके इन्फिनिटी तक। और जब इधर नीचे की तरफ मारेंगे तो नीचे की तरफ में, जबकि इधर नीचे की तरफ नहीं मिल रहा था, तो हम कह सकते हैं इसकी रेंज रियल नंबर, जबकि इसकी रेंज 0 से इन्फिनिटी है। अब जो तीसरा फंक्शन बच रहा है वो है इर्रेशनल फंक्शन। कौन सा फंक्शन, इर्रेशनल। तो इर्रेशनल को आइए समझते हैं। तो इर्रेशनल का मतलब देखिए कोई वैल्यू रूट के अंदर आपको दिखे, भाई इर्रेशनल का मतलब ये होता है कि नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। लेकिन नॉर्मल भाषा हम लोग क्या समझते हैं, कोई भी वैल्यू रूट के अंदर, तो इसीलिए y बराबर √x ले लिया।
ठीक है, लेकिन मुझे इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, स्क्वायर करने पे क्या होता है, हमें मदद मिल जाती है थोड़ी सी। ठीक है, तो आइए देखते हैं कौन सी मदद मिलती है, कैसे मिलती है। इस ग्राफ के ही माध्यम से हम लोग समझेंगे सब। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए वाई स्क्वायर बराबर एक्स कर लेने पे मैंने देखिए बात किया था एक्स की वैल्यू रखी जाती है। तो आइए देखिए एक्स की वैल्यू हम रखते हैं। एक्स की वैल्यू जब रखेंगे तो आप देखिए एक्स की वैल्यू आप जीरो रखोगे, जीरो मिलेगा। एक रखेंगे तो एक का स्क्वायर जो है आपका क्या मिले, जैसे एक्स का मान एक रखें तो एक का स्क्वायर आप कहोगे एक मिलेगा, जो कि ये है। दो का स्क्वायर चार मिलेगा। ठीक है, तो इस चीज़ को आप समझें। तो जबकि निगेटिव साइड में सोचें कि एक्स की वैल्यू माइनस एक ले लें तो नीचे की तरफ दो ले लें तो दो का स्क्वायर जो होता है वो चार हो जाने के कारण जो है आपका, इसको रुकिए यहाँ कर लें। हाँ, जब यहाँ पर देखिए जब माइनस दो रखेंगे तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, माइनस चार। माइनस एक रखेंगे तो माइनस एक का स्क्वायर एक। देखिए वाई एक्स की वैल्यू रख रहे हैं, वाई स्क्वायर मिल रहा, तो ये देखिए यहाँ से लेके ऐसे बन गया। लेकिन जानते हैं समस्या क्या है? समस्या ये है कि वाई बराबर रूट एक्स है और रूट की वैल्यू निगेटिव में नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि रियल फंक्शन इमेजिनरी हो जाएगा। तो यहाँ नीचे वाला अब हमको क्या करना पड़ेगा, गायब कर देना होगा। तो इसका कुछ ग्राफ अब ऐसे लेना है। तो इसका कुछ ग्राफ अब हमें ऐसा दिखेगा, देख रहे हैं? समझ में आई बात? यानी अब ये कुछ केवल ऊपर ही बनेगा, नीचे की तरफ की कोई वैल्यू नहीं होगी। आइए इसी समय डोमेन की बात कर लें। डोमेन हमने कहा एक्स एक्सिस पे टार्च मार दीजिए। टार्च मारोगे तो इधर कोई इमेज नहीं बननी, जो बननी इधर बननी। तो इसलिए इसकी जो डोमेन होगी वो जीरो से इन्फिनिटी होगी। रेंज की बात कर लेते हैं। अरे रेंज कोई बड़ी चीज़ थोड़ी ना है। चलिए आइए देखते हैं कैसे होगी रेंज। तो रेंज इसकी जो है वाई एक्सिस पे बननी चाहिए इमेज, तो टार्च मारो वाई एक्सिस के लिए तो इधर ही मिलेंगे वैल्यू, नीचे तो मिलेंगे नहीं। तो यानी इसकी रेंज क्या हो जाएगी, जीरो से इन्फिनिटी। तो टॉर्च मेथड बहुत बढ़िया है और आप समझ गए होंगे डोमेन रेंज इन तीनों का ही। अब आगे हम लोग रैशनल फंक्शन और ये सारी चीज़ को डिफाइन करेंगे। ठीक है, और समझेंगे। मुझे लगता है कि मैंने अच्छे से इसको समझाया, आप इसको कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। थैंक यू।